साथियों नमस्कार। आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। हिंदी दिवस पर ये विशेष वीडियो बन रहा है। साथियों, बचपन से ही रेडियो पर मैं जब समाचार सुनता था या कोई भी दूसरे कार्यक्रम सुनता था तो सबसे अच्छी बात जो आकाशवाणी की, ऑल इंडिया रेडियो की मुझे लगी कि विशेषकर जो समाचार थे वो शुद्ध हिंदी में आते थे साथियों। बचपन से शुद्ध हिंदी सुनते सुनते और मुझे न केवल हिंदी से प्रेम हो गया अपितु हिंदी में बात करना मुझे अच्छा लगने लगा साथियों। जो भी थोड़ा बहुत हिंदी में बोल लेता हूँ उसमें रेडियो का भी हाथ है। अब हिंदी दिवस के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी दिवस पर अंग्रेजी में मैं आपसे जस्ट 20-30 सेकंड का कुछ जिक्र करना चाहूँगा। सो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। एज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ, डज इट मेक मी एनी बेटर पर्सन? डज इट एनहेंस माई स्किल्स? Does it enhance my knowledge? Only because I'm speaking in English, can I become a greater person? Can I be more than what I am? साथियों, अंग्रेजी में बोल लेने से क्या मैं बड़ा हो गया? क्या मेरे गुण बढ़ गए? क्या मेरी क्षमताएं पहले से अधिक हो गई? क्या अब मैं भारतीय नहीं रहा, भारतीय से कुछ और बड़ी चीज़ बन गया? नहीं साथियों, लेकिन ये अंतर हमारे पूर्वजों ने जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें बनी और जो भारत के नागरिक थे उन्होंने नहीं समझा साथियों। जापान ने जापानी में उन्नति की, फ्रांस ने फ्रेंच भाषा में उन्नति की, जर्मनी ने जर्मन भाषा में, इटली ने इटालियन भाषा में और चीन ने चीनी भाषा में उन्नति की, तरक्की की। साथियों, भारत पीछे क्यों रहा? मैं ये नहीं कहता कि पूरे भारत के लोगों पर हिंदी थोप देनी चाहिए थी, लेकिन जिसे हिंदी बोलनी थी वो हिंदी बोलता, जिसे तमिल बोलनी थी वो तमिल बोलता, जिसे तेलुगु बोलनी थी वो तेलुगु बोलता। और यदि सबको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए ही थी, एक साझा भाषा यदि सबको चाहिए ही थी, तो अंग्रेजी या संस्कृत कोई भी भाषा को चुना जा सकता था। किंतु अंग्रेजी को हमारे ऊपर प्रारंभ से ही लाद कर रखा गया और इसकी क्षति भुगतनी पड़ी विशेषकर विद्यार्थियों को। अंग्रेजी एक अलग से विषय हो गया और अनेक विषय अंग्रेजी में कर दिए, विशेषकर विज्ञान। और उस वजह से पहले तो होता ही था, अब भी होता है। मैं एक अध्यापक के तौर पे समझता हूँ, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, विशेषकर विज्ञान पढ़ाते हैं जो अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में बच्चे लेते हैं, उनको आधा समय तो हमारा अंग्रेजी से हिंदी में बताने में जाता है। क्यों? इतना बोझ क्यों लादा गया हमारी देश की जनता पर, जबकि हम अपनी ही भाषा में उन्नति कर सकते थे। अपनी ही भाषा में हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती और अपनी ही भाषा में हम स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाते। अब देखिए, हमारे देश का ये हालात बना दिया कि आधा देश भारत होने के बावजूद भारतीय अंग्रेज बन गया है। आप किसी महंगे सिनेमा हॉल में जाइए, किसी महानगर के महंगे सिनेमा हॉल में जाइए और आप वहाँ हिंदी में बोलकर टिकट मांगिए, वो आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे आप किसी दूसरे ग्रह के प्राणी आ गए। अपने ही देश में हम अंग्रेजी के बोझ तले न केवल दबे अपितु अंग्रेजी भाषा को भी और अंग्रेजी बोलने वालों को भी हमने एक ऊंचा दर्जा दिया, जैसे कि वो इस दुनिया में कुछ अलग ही लोग हों, जैसे उन्होंने कुछ अलग से ही हासिल कर लिया हो। क्यों? मैं पूछता हूँ, क्यों किया गया ऐसा? होना तो ये चाहिए था कि हमारी स्वयं की भाषा का, वो कोई भी स्थानीय भाषा रही हो, उसका अधिक सम्मान होना चाहिए था। भाषा तो भाषा होती है, कोई भी भाषा ऊंची या नीची, छोटी या बड़ी नहीं होती। किंतु अंग्रेजी के पीछे जो ये पागलपन है उसका क्या कारण है, समझ से बाहर है। स्वतंत्रता मिलने के बाद अंग्रेजी को एक विषय के रूप में ही क्यों पढ़ाया गया? यदि किसी को पढ़ना था तो वो अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय के रूप में इस विषय को पढ़ सकता था। किंतु ये पूरे देश पर क्यों लादा गया, क्यों थोपा गया, ये मेरी समझ से बाहर है।
किसी अज्ञात कवि, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है, किंतु मैंने समाचार पत्र में ये 2 पंक्तियां पढ़ी थी कि अंग्रेजी की किस्मत देखो उड़ती फिरती यान में, अंग्रेजी की किस्मत देखो उड़ती फिरती यान में, हिंदी तो पैदल चलती है प्यारे हिंदुस्तान में। सो ये हालात रहे और हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ा। हिंदी ही नहीं, दूसरी जितनी भी स्थानीय भाषाएं हों, वो पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, मराठी हो, सभी ने ये भुगता है। और मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी अंग्रेजी भाषा अच्छी है। मैं अंग्रेजी के गाने सुनना भी पसंद करता हूँ, मैं अंग्रेजी के गाने गाना भी पसंद करता हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलना भी पसंद करता हूँ, किंतु उसे सिर्फ एक भाषा के तौर पर ही हमारी सभी भाषाओं के अगर ऊपर नहीं तो बराबर समझना चाहिए था। किंतु तभी भी हमारी अपनी स्थानीय भाषा, कोई भी देश की स्थानीय भाषा किसी भी दूसरी विदेशी भाषा से ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन हम भारतीयों के मस्तिष्क में न जाने क्या फितूर रहा और अब भी है, हिंदी में अंग्रेजी का मिश्रण करके बोलना, हिंदी के शब्दों को बोलते बोलते बीच में अंग्रेजी के शब्द बोलना, ये एक प्रकार का सज धज एक फैशन बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, वेलकम, ये सब शब्द जो हैं वो आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि हिंदी के ही हैं। अपनी भाषा को दूषित होने से रोकिए। नमस्कार।